विंध्याचल में स्थित बाबा नीम करोरी महाराज जी का आश्रम है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं और आश्रम सीधे सड़क से एकदम सटा हुआ है। आपको हम बोर्ड से सीधे आश्रम दिखाते हैं तो वो जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है वो बाबा नीम करोरी का आश्रम है और दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं। ये आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध है, बता रहे हैं बाबा यहाँ पे रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया है। तो ये आश्रम अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक संत जी रहते हैं, उसके अलावा आश्रम का कोई भी जो मुख्य आश्रम है उनका नीम करोरी बाबा का, उस आश्रम से कोई नहीं रहता। एक यहाँ पे केयरटेकर के रूप में एक संत रहते हैं और वही इस आश्रम की देखभाल करते हैं। तो ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क हम आपको दिखा दें, ये मुख्य सड़क है जो कि विंध्याचल से कनेक्ट करती है ये सड़क अष्टभुजा मंदिर को। और ये मुख्य सड़क से बस थोड़ी दूर ये बोर्ड लगा हुआ है नीम करोरी बाबा आश्रम का, और ये थोड़ी दूर आप आएंगे तो ये नीम करोरी बाबा का ये आश्रम है। विंध्य क्षेत्र की अष्टभुजा विंध्याचल की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे, और आपको सबसे पहले तो मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा इस पहाड़ी पे कि किस तरीके का नज़ारा है। और आप देखेंगे कि आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि ये पहाड़ी पूरी तरीके से एनर्जेटिक पहाड़ी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस पहाड़ी पे आए हैं, यहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ किया है, यहाँ पे तप किया है, तपस्या किया है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर कि तप करने से, साधना करने से आपको इच्छाओं की प्राप्ति होती है। आप जो भी आध्यात्म जगत में जो भी इच्छाएं रखते हैं, यहाँ पे साधना करने से उन इच्छाओं की प्राप्ति होती है। हम एक प्रसिद्ध स्थल पे हैं, आपने नाम सुना होगा नीम करोरी बाबा का, और हम आज यहाँ पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि कभी कहा जाता है कि नीम करोरी बाबा यहाँ पे रहे हैं और नीम करोरी बाबा यहाँ पे तपस्या किया था, उन्होंने साधना किया था और यहाँ के बाद फिर वह आगे के पड़ाव पे गए थे। बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने तक नीम करोरी बाबा यहाँ पे थे। यहाँ पे उनको उनके जो शिष्य थे उन्होंने दान में अपना घर दिया था और वो आश्रम में वो करीब 6 से 7 महीने रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आश्रम जहाँ पे कि नीम करोरी बाबा यहाँ पे रहे थे। हम देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जंगल का इलाका है, पूरा चारों तरफ देखेंगे जंगल है और बीच से एक सड़क गई है जो कि अष्टभुजा मंदिर को ये सड़क जोड़ती है। और चारों तरफ ये पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर यह नीम करोरी बाबा का आश्रम बना हुआ है। काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है, भक्त यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी है, लोग आते हैं ख़ासतौर से जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन यहाँ पे लोग आते हैं और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्थल है काफ़ी पहले से ही प्रसिद्ध है, लोग आते रहे। हालांकि बीच के समय में यहाँ बताया जाता है कि लोग नहीं आ पाते थे इसलिए कि सुनसान इलाका था, लेकिन इधर 4 से 5 सालों के बीच में ये स्थल पूरा का पूरा डेवलप हुआ है और ये लोगों के और पर्यटकों के यहाँ पे आने का, पिकनिक मनाने का भी एक स्थल हो गया है। एक नीम करोरी बाबा का ये आश्रम फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 महीने या 7 महीने यहाँ पे नीम करोरी बाबा रहे हैं। नीम करोरी बाबा का ये आश्रम पहले खाली था, बीच में धीरे धीरे करके इस आश्रम में लोग आते रहे और इस आश्रम में बसते रहे। अब 1 से 2 लोग इस आश्रम में हैं। हम आपको आश्रम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा आश्रम देखिए, ये झंडा लगा हुआ है, पूरा आश्रम देखेंगे। कुछ लोग भी हैं, आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये आश्रम के पास ही यहाँ पे कुआं भी है जो कि पहले कहा जाता था कि पानी की जब ज़रूरत होती थी तो इस कुएं का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कुआं है कितना, ये यहाँ पे ये लोहे की ग्रिल लगाया हुआ है और ये कुआं पूरी तरीके से बंद है और पानी है। फ़िलहाल कुएं में पानी तो है, लेकिन ये ऊपर, ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ
लोहे की पट्टी लगाकर इस पूरे कुएं को ढक दिया गया है और कुएं में पानी है, काफ़ी गहरा कुआं है ये। आप देख सकते हैं कि कुएं में पानी है, ये काफ़ी गहरा कुआं है, लेकिन इस कुएं के ऊपर ये लोहे की ग्रिल लगाया हुआ है और ग्रिल लगाने की वजह से अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। मेरे ख्याल से जो इसकी हालत देख के लग रही है कि काफ़ी दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कुएं का जो मुहाना है उस पे पेड़ पौधे उग गए हैं, ये झाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि लग रहा है काफ़ी दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरा का पूरा ये जो आश्रम है ये जंगल में बना हुआ है और ये बिंद की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी अपने आप में ही अलौकिक पहाड़ी है। और आप देखेंगे, हम दिखाने की कोशिश करेंगे व्यू आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये जंगल है और जंगल के जस्ट नीचे माँ गंगा है और गंगा और जंगल दोनों का समागम जहाँ पे होता है की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा आश्रम देखिए, ये झंडा लगा हुआ है, पूरा आश्रम देखिए। तो ये नीम करोली बाबा का आश्रम है और आप देख रहे हैं अंदर, देखिए पूजा पाठ यहाँ पे होता है। और इसके बाहर की व्यवस्था हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर कैसा दिखता है। तो आइए हम दिखाएं, नीम करोली बाबा जी का आश्रम है और ये बाहर का व्यू देखिए आप। ये आश्रम है, आश्रम पहाड़ी पे बना हुआ है, अष्टभुजा की पहाड़ी है और चारों तरफ जंगल है। आप देखिए चारों तरफ जंगल है और जंगल और पहाड़ी के नीचे ये देखिए माँ गंगा का सीन है। माँ गंगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से, जो कि गंगा है और गंगा के किनारे ही यहाँ पे विंध्याचल जो प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर है वो स्थित है। तो ये हम आश्रम की सीन दिखा रहे हैं। आश्रम का सीन वो सीन है, हमने परमिशन लिया है भाई से, फिर उसके बाद बाबा जी से हमने परमिशन लिया है दिखाने के लिए। फ़िलहाल बंद ही रहता है, लेकिन यह कि बाबा जी क्या नाम है, कहाँ कितने दिन से यहाँ पे हैं? उनके हो गया 8-10 साल हो गए यहाँ बाबा। तो ये क्यों प्रसिद्ध है ये आश्रम? यहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम से बाटे। अब यहाँ आदमी के आजकल लगा है मरम्मत का होने वाला बा, जब जगह जहिया शुरू हो जाए हर काम। तो आते हैं नीम करोली जी तो नहीं है बाकी? वो नहीं, उनका भक्त लोग सब आते हैं ना, इलाहाबाद से आते हैं, फरुखाबाद से आते हैं, लखनऊ से आते हैं और कच्ची धाम से आते हैं, सब लोग आते जाते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। अब इसका चल रहा है सुझाव, देखो कहिया अगर कारोबार शुरू होगा। तो वहाँ से कोई आता है बाहर से भी? हाँ, जो उनका आश्रम मेन आश्रम है, जो नाती उती हैं सब आते जाते हैं। कितने दायरे में है ये आश्रम? ये वो आम के वो पेड़ के वो बगल से लेके वो सरकारी घेरा हुआ है, रोड के पकड़ के है। अच्छा, कितने दिन रहे थे यहाँ पे बाबा जी? बाबा यहाँ बहुत दिन गुप्त स्थान था बाबा का। दान में बाबा पाए हैं, दान में पाए थे। हाँ। अब देखो बाबा कभी मरम्मत होता है, मरम्मत एक हो जाए फिर 20 वर्ष के अमर हो जाए, सब बिगड़ गया बात एकदम। ये पावर टूट गया इसीलिए खोलते नहीं। अच्छा, ये इसीलिए बंद रखते हैं? हाँ। तो ये इसलिए बंद रखते हैं, बता रहे हैं कि ये मरम्मत नहीं हो पाया है और ये झटका पे हुआ ऐसे लटके पूरे रास्ते कुछ हो न जाए, इसलिए इसको बंद कर रखे हैं। अच्छा, उधर से आने के लिए नहीं है क्या यहाँ पे? इधर से नहीं, मतलब इधर से ही आएंगे? हाँ, इधर से। ओके। तो इस तरफ तो आप ही लोग आते होंगे, बाकी तो कोई आता नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं, लोकल बाबा भक्त लोग यहाँ आते हैं, बाकी नहीं उससे कोई नहीं। अच्छा, ये कितना पुराना होगा ये बिल्डिंग? ये हो गया 100 साल के आसपास हो गया। बाबा जी कब आए थे, कुछ पता है आपको? अरे उनके जी आज 45-46 सालों के ऊपर हो गया, उनको समाधि लिए। उससे पहले ये हाँ बाबा थे। जैसे मुझे बताते हैं कि 6 महीने 6 या 7 महीने यहाँ पे रहे थे। मैंने ढेर दिन रहे बाबा यहाँ, ज़्यादा दिन थे। हाँ, बाबा यहाँ रहे, गुप्त स्थान था बाबा का। तो ये नीम करोली बाबा का आश्रम है, बताते हैं 6 से 7 महीने रहे। हालांकि यहाँ पे जो रह रहे हैं बाबा वो बता रहे हैं कि काफ़ी दिन तक रहे थे। हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ये आश्रम के बाहर ये जंगल आप देख लीजिए, ये जंगल है और ये पहाड़ी का ये जो बिंद की पहाड़ी है, जो अष्टभुजा की पहाड़ी कहा जाता है, इस पहाड़ी का ये अंतिम छोर है। इसके बाद आपको ये अंतिम छोर है इस पहाड़ी का। उसके बाद फिर आपको सिर्फ मैदान मिलेगा। मैदान के बाद आप जाएंगे तो वो आपको दिख रही होंगी, वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो दिख रही होंगी वो गंगा है। और वहाँ के आसपास 96,000 बीघे का एक प्लाट है।
बताया जा रहा है कि ये वो प्लाट है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है। कभी राजा दक्ष ने यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन किया था, वो काफ़ी प्रसिद्ध किस्सा है, हम दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन ये जो पहाड़ी है और इस पहाड़ी के बाद का जो क्षेत्र है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है। लोग आते हैं इस पहाड़ी पे, तपस्या करते हैं, जो ऋषि मुनि हैं वो आते रहे हैं। और आज से नहीं, वैदिक काल से लोग यहाँ पे इस पहाड़ी पे आते रहे हैं और वैदिक काल से वो तपस्या करते रहे हैं। इस पहाड़ी में कहा जाता है कि एक एनर्जी है जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से कहीं नहीं मिलती। अगर विंध्य पहाड़ी की अगर हम बात करें, इस पूरे क्षेत्र की बात करें, तो इस पूरे क्षेत्र में बताया जाता है वो एनर्जी है जो कि आध्यात्मिक रूप से कहीं नहीं मिलती और ये एनर्जी सिर्फ विंध्य की पहाड़ियों में मिलती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी गुफाएँ हैं जहाँ पे कि आज भी जो संत महात्मा है वो तपस्या करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। हालांकि हम उनसे मिल नहीं पाते, क्योंकि ये काफ़ी तकरीबन अगर हम इस पहाड़ी की बात करें तो तकरीबन पूरा 10 किलोमीटर के रेंज में होगा ये पूरा पहाड़ी। और ये पहाड़ी जो आज से नहीं, वैदिक काल से ही आध्यात्मिक नगरी रही है। भगवान राम यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे सीता कुंड की स्थापना है, यहाँ पे भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, वो भी शिवलिंग यहाँ पे है। यहाँ राम गया घाट है, कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जो यहाँ पे आए थे वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहाँ पे किया था।